हिंदू धर्मशास्त्रों में कुल 4 वेद और 18 महापुराणों का वर्णन मिलता है और इन्हीं महापुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पढ़ा जाने की परंपरा है। गरुड़ महापुराण में मनुष्य के जीवन और मृत्यु से जुड़े कई ऐसे रहस्यों का खुलासा किया गया है, जिनके बारे में लगभग हर कोई जानना चाहता है। इस महापुराण में जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जो पक्षीराज गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच बातचीत को आधार बनाकर दर्शाया गया है। गरुड़ महापुराण में बताया गया है कि इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसे ही पाप और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, मनुष्य अपने कर्मों का फल न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी भोगता है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। ऐसे स्त्री पुरुष जो गंदे काम करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के नरक की यातनाएं भोगते हैं और विचित्र तथा जहरीले प्राणियों की योनि में जन्म लेते हैं। मनुष्य के किस पाप कर्मों की सजा किस पाप योनि में जन्म लेकर भोगना पड़ता है, इसकी चर्चा गरुड़ महापुराण में बड़े ही सूक्ष्म और विस्तृत ढंग से किया गया है। जिसका जन्म इस संसार में हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है और यही अटल सत्य है, जिसे कोई टाल या बदल नहीं सकता। गरुड़ पुराण में असमय मौत या अकाल मृत्यु जैसे दुर्घटना, बीमारी, आत्महत्या आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि यदि ऐसी स्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद ऐसी आत्माओं का क्या होता है। जिस तरह जीवन जीने के कई तरीके हैं, ठीक उसी तरह मृत्यु भी कई तरह से आती है। हर व्यक्ति की मृत्यु एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग जीवन का हर सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो कुछ लोगों की असमय मौत हो जाती है। कुछ लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ देते हैं, तो वही कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। गरुड़ महापुराण में भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु के साथ साथ मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में भी बताया गया है। इस पुराण में श्रीहरि ने मृत्यु से जुड़े कई गूढ़ रहस्यों को बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु कैसे होती है और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माओं के साथ क्या होता है? तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूख से पीड़ित होकर हत्या किए जाने पर, फांसी लगाकर, जहर खाकर, आग से जलकर, जल में डूबकर, सांप के काटने से, सड़क दुर्घटना में तथा गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। इन सभी मौतों में आत्महत्या को महापाप कहा गया है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को अच्छे कर्म करने के लिए जन्म दिया है। इसके विपरीत यदि मनुष्य आत्महत्या करता है तो इसे भगवान द्वारा दिए जन्म का अपमान करना माना गया है। आगे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि क्यों होती है अकाल मृत्यु और क्या है इसके कारण। बताया गया है कि व्यक्ति का जन्म और मृत्यु सभी उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ऐसे लोग जो पापी होते हैं, दुराचार करते हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार और कुकर्म आदि करते हैं, वे लोग ही इन कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। यदि किसी पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल योनि में भटकती है। वही यदि स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाए तो इनकी आत्मा अलग अलग योनि में भटकती है। और यदि किसी नवयुवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती है, तथा यदि कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु जाए तो वह देवी योनि में भटकती रहती है जब तक उनकी आयु पूरी न हो जाए। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है।